Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, standard 11 GSEB board accountancy journals. Okay, अपन लास्ट लेक्चर में पूरे जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट बैंक अकाउंट के बेस पे पढ़ी थी. उसके पहले अपन ने एंट्रीज पढ़ी थी ड्राइंग्स एंड कैपिटल अकाउंट के बेस पे. एंड अपन ने जो गुड्स विड्रॉ हो रहे अदर देन सेल्स, तो वो परचेज क्रेडिट होगा, वो सब एंट्रीज अपन ने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में पढ़ी है. आज अपन क्या पढ़ेंगे, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट. डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से शुरू करूंगी. उससे पहले एक बार लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है. लोन दो टाइप के होते हैं, एक अपन किसी को लोन दे रहे हैं और एक अपन किसी से लोन ले रहे हैं. यूजुअली बिजनेस के अंदर जो लोन देते हैं, जो लोन इसके अंदर प्रोवाइड, लोन का नाम लिखते हैं, वो यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है. दैट इज अपन ने किसी से लोन लिया है. अपन ने किसी से लोन लिया है तो क्रेडिट होता है. अपन ने किसी से लोन लिया, क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि वो लायबिलिटी होती, कर्जा बढ़ जाता है. मैंने किसी से 10,000 रुपए लिए, मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है. 10,000 रुपए का कर्जा लेके बैठी हूँ, मुझे फ्यूचर में उसको पेमेंट करना बाकी है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लोन. अब लोन मेरे लिए क्या हो गया, कर्जा. कर्जा मतलब लायबिलिटी, कर्जा मतलब लायबिलिटी, तो लोन क्या होगा, लायबिलिटी. लेकिन अगर अपन किसी को लोन दे रहे तो अपने लिए क्या हो गई, एसेट. क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को एक्स्ट्रा पैसे देके रखे, उसके ऊपर मुझे फायदा मिलेगा इंटरेस्ट का. तो लोन अगर मैंने किसी को दिया है तो वो हो जाता है एसेट, एंड लोन अगर मैंने किसी से लिया है तो वो हो जाएगा लायबिलिटी. अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर मैं किसी को इससे पैसे ले रही तो मुझे फ्री में तो पैसे यूज करने के लिए नहीं देगा. ब्याज बोलते हैं, ब्याज वो होता है इंटरेस्ट. ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट. अगर मैं किसी से समझो 1 लाख रुपया लिया, उस पर अगर मुझे 10% इंटरेस्ट साल का देना है, तो 1 लाख इंटू 10% दैट इज 10,000 रुपीज साल का मुझे उसको देना पड़ेगा, अदर देन द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख. मैं 1 लाख रुपीज अपने पास कितने भी साल तक रखूंगी, लेकिन हर साल मुझे 10-10 हजार उसको देना पड़ेगा. एंड लास्ट में 1 लाख तो पूरा चुकाना है, वो तो अलग ही, लेकिन इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोन के ऊपर, क्योंकि वो मुझे अपना पैसा यूज करने के लिए दे रहा है. क्लियर. अ लोन ऑफ रुपीज. चलो एंट्रीज के साथ शुरू करते हैं. दैट इज जर्नल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7. राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ प्रणम. 12-15 only 4 entries. Journal entries in the book of Pranam. Okay. Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees, right? Date, particulars, LF, debit, credit, rupees, rupees. Okay. अब डेट क्या है, जनवरी. अब अलग अलग डेट है, अलग अलग मंथ्स की डेट दी हुई है. सो 2015 ईयर कॉमन है. सबसे पहले Jan 1 की डेट, ठीक है. अ लोन ऑफ 15,000, अ लोन ऑफ रुपीज 15,000 एट 14%, मतलब ये इंटरेस्ट रेट है. हर टाइम लोन अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे भी आ सकता है, तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 14%. इज बोरोड फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस. ये पवन से बोरो किया है बिजनेस के लिए, ठीक है. लोन लिया है पवन से, तो मेरे पास कैश आया. लोन मतलब क्या, कैश के फॉर्म में पैसा देना, पैसा देना. लोन मतलब किससे पैसा लेना, तो मैंने पवन से लोन लिया है, तो कैश आया मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट. व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन लोन अकाउंट टू. और हमेशा लोन अकाउंट लिखते हैं, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट रेट दिया है तो इंटरेस्ट रेट लिखना कंपलसरी है. तो 14% पवन लोन अकाउंट. क्रेडिट, ये डेबिट हो गया, वो क्रेडिट हो गया. नरेशंस खुद लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, इसलिए मैं नरेशंस नहीं लिखती हूँ. राइट. कितना का अमाउंट है, 15,000. कैश अकाउंट डेबिट टू पवन, क्योंकि पवन से अपन ने पैसा लिया है. पवन इज द गिवर, पवन इज द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है. अब वैसे मैंने गिवर को क्रेडिट नहीं किया, मैंने लोन को क्रेडिट किया, क्योंकि लोन अगर पैसा ले रहे, कर्जा हो गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड. ओके. सो नेक्स्ट एंट्री इज ऑन March 1st. Okay.
A loan of rupees 18,000 is given to पुष्कर. मैंने क्या बोला, एक होता है अपन लोन ले रहे जो कर्जा होता है, जो लायबिलिटी होती है, एक और अपन लोन दे रहे जो अपने लिए एसेट हो जाता है. तो एसेट हमेशा डेबिट होता है. तो पुष्कर लोन अकाउंट कितना परसेंट है? 18%. 18% पुष्कर लोन अकाउंट डेबिट. टू कैश, ऑब्वियसली मैंने पैसा दिया होगा. टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 18,000. क्लियर? क्या बोला मैंने? किसी को लोन दिया है, मैंने अगर लोन दिया है तो वो एसेट हो जाता है. एसेट हमेशा डेबिट होता है. और मेरा पैसा गया ना, मैंने अगर किसी को लोन दिया मतलब मैं किसी को कैश दे रही यूज करने के लिए, तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट. तो कैश क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ जून 30. कैलकुलेटिव पार्ट है, अच्छे से सुनना. पेड इंटरेस्ट ऑफ 6% 6 months ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पवन. जून में 6 महीने, जून 30 को 6 महीने कंप्लीट होते. जनवरी को लोन लिया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून. जून 30 में 6 months कंप्लीट हो रहे. तो बोला जो पवन से लोन लिया है उसका 6 months का इंटरेस्ट पे करो. कैसे करेंगे 6 months का इंटरेस्ट? 14% लोन लिया है, 15,000 का 14%. 15,000 कैसे कैलकुलेशन देख लो. 15,000 इंटू 14/100, या कैलसी के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं. 15,000 इंटू 14, फिर परसेंटेज के साइन कर दो. 15,000 लिखा, इंटू 14 करके परसेंटेज के साइन कर दो, मतलब इंटू 14% किया मैंने. तो जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट में 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो वो अमाउंट को इंटू 6 डिवाइड बाई 12. 12 में से 6 months मुझे कैलकुलेट करना है. समझ आया? इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 12 months होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 6 months का. जो इंटरेस्ट रेट होती है वो पर एनम होती है, मतलब पूरे साल का इतना इंटरेस्ट. तो 6 महीने का कितना? तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12. तो अल्टीमेटली अमाउंट क्या आएगी? 1050. तो ये मैं रफ कर देती हूँ, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. ये वाला मैंने क्या करा है, 15,000 इंटू 14%. 14% करो तो 100 मत करना, या इंटू 14/100 करो, या डायरेक्ट 14% करो. राइट? फिर जो भी आया इंटू 6/12. ओके, जून 30 को इंटरेस्ट पे किया. अब अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. पे करना मतलब एक्सपेंस हो गया. अगर मैंने किसी से लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना. पे मतलब क्या? एक्सपेंस. एक्सपेंस डेबिट होता है. तो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा ये? सॉरी, अपन को तो कैश पे करना था. टू कैश. अपन को इंटरेस्ट कैश में पे करना है. कैश का व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट. टू कैश अकाउंट कितना है? 1050. नेक्स्ट एंट्री क्या बोली है? 31 अगस्त को पुष्कर को 6 महीने का इंटरेस्ट अपन रिसीव करेंगे. पुष्कर से 6 months का लिखा है. फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव फॉर 6 months. 6 months का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. ये तो तुम लोगों को क्लियरली दे दिया 6 months का रिसीव हो रहा है. वरना तुम लोगों को डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है कि आज पे कर रहे हैं तो कितने महीने कंप्लीट हो सकते हैं. कभी पे के 4 महीने के बाद करें, कभी 6, कभी 9, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अभी बेसिक एंट्रीज है, इसलिए तुम लोगों को क्लियर क्वेश्चन के अंदर दे ही दिया कि 6 months का इंटरेस्ट रिसीव करना है. तो रिसीव मतलब क्या होता है? अपना इनकम हुआ. कुछ भी चीज रिसीव करते तो अपना इनकम हुआ. इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, कैश मिलेगा. सो व्हाट एवर कम्स इन डेबिट. कौन सी डेट है? अगस्त 31, राइट? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, कौन सा लोन है ये? फर्क नहीं पड़ेगा. टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. कितना अमाउंट है? 18,000 का 18% इंटू 6 डिवाइड बाई 12. तो कितना आएगा? 1620. 1620. 18,000 का 18% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1620. क्लियर एवरीवन? एक बार से गो थ्रू कर दो इसको. नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड अलावेंसेस. कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड अलावेंसेस, तीनों का मतलब क्या होता है? राइट? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलावेंसेस.
पहले ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अपन ने जो बाहर यूजुअली देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे सेल चल रहा है, इतना डिस्काउंट है, 10%, 20%, 30%, 50%, जो भी अपन डिस्काउंट्स देखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जो नॉर्मल डिस्काउंट मार्केट के अंदर चल रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, अभी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है उनके होलसेल के बिजनेसेस जो होते हैं या कोई भी बिजनेस, अभी काफी रेगुलर कस्टमर्स होते हैं तो उनसे पूरा पेमेंट नहीं लेते, वो लोग थोड़ा कैश देते हैं या फिर जरा भी कैश नहीं देते, क्रेडिट पे माल लेके जाते हैं। तो क्रेडिट पे जब माल लेके तो उनकी रिस्क ज्यादा होती है कि फ्यूचर में पेमेंट आएगा नहीं आएगा। तो कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं या कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। मतलब क्या कि अगर तुमने कैश में पेमेंट किया तो मैं 10% तुमको और डिस्काउंट दूंगा। अगर तुमने कैश में पेमेंट किया तो जितना डिस्काउंट तुमको ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जितना तुमको ट्रेड डिस्काउंट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, उसके बाद तुमको कैश डिस्काउंट भी 10% और मिलेगा, 2% या 3% या 5% जितना भी उसको देना है। तो अगर तुमने कैश में पेमेंट किया तो तुम्हारी प्राइस और कम हो जाएगी। काफी बार बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या बोलो, जब परचेसिंग करने जाते हैं तो उन्हें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं पता है, मतलब रेगुलर कस्टमर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं कैश में पेमेंट है कि क्रेडिट में, अगर कैश में दोगे तो इतना पड़ेगा, क्रेडिट में दोगे तो इतना। मतलब क्या कि अगर कैश में अगर मैं परचेस कर रही हूँ तो मुझे कोई चीज 10,000 में पड़ रही है, अगर मैं क्रेडिट में परचेस करूंगा तो मुझे 12,000। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फोन लेने जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, फोन लेने जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो अगर क्रेडिट में ले रही, क्रेडिट ही होगी एक टाइप का इंस्टॉलमेंट के, थोड़े थोड़े टाइम में पेमेंट करूंगा। फोन अगर मैं इंस्टॉलमेंट में लेने जा रही हूँ वो मेरे लिए क्रेडिट हो गया कि मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद पेमेंट करूंगा। एक्चुअली उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बट एक इंटरेस्ट को साइड में रख के अगर मैं एग्जांपल देखूं कि अगर मैं अभी पेमेंट नहीं कर रही हूँ तो मुझे 15,000 का फोन 18,000 में पड़ेगा अगर मैं उसको लोन पे ले रही, राइट? क्यों? क्योंकि मैं तुरंत का तुरंत पेमेंट नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं कैश में परचेस कर रही हूँ तो मुझे वो 18,000 वाला फोन 15,000 में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्काउंट पड़ रहा है, मुझे कम पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में मेरा कैश आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कैश के पेमेंट पे हमेशा डिस्काउंट, हमेशा तो नहीं होता, जिसको रखना है वो रख सकते हैं फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ओके, ताकि कैश इजीली जनरेट कर सके कस्टमर्स से। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्काउंट है जो हर कस्टमर को मिलता है, भले वो क्रेडिट में परचेस कर रहा है, कैश में परचेस कर रहा है, कुछ भी। कैश डिस्काउंट क्या है, एक बार समझो ये 10,000 के गुड्स है, कोई भी कस्टमर वेदर वो कैश में परचेस करे क्रेडिट में परचेस, उसको 10% डिस्काउंट मिलने ही वाला है, तो 1,000 रुपीज डिस्काउंट हो गया। तो अल्टीमेटली उसको 10,000 के गुड्स 9,000 में पड़ रहे, 10,000 के गुड्स 9,000 में पड़ रहे। अब ये वाले कस्टमर ने कैश में परचेस किया, कैश में 2% इंटरेस्ट या 5% समझो, कैश में 5% इंटरेस्ट किया, डिस्काउंट और मिल रहा है। अगर ये 9,000 कैश पूरा पे कर लेगा तो उसको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसको और 450 का डिस्काउंट मिलेगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, फिर जो माइनस किया उसका कैश डिस्काउंट मिलता है, राइट? तो अल्टीमेटली इसको 8550 ही पे करना रहेगा। समझ आया? तो ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद कैश डिस्काउंट कटता है, जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो फिगर होता है उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करते कैश डिस्काउंट का। क्लियर? सो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब अलाउंसेस, उसके पहले ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन का, जो मैं रीड कर लेती हूँ एंड वो तुमको अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर थियोरी क्वेश्चन पूछने का मन कर गया एग्जाम वालों को तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हाई है, ओके। सो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्राइस पे, जो टोटल प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करता है। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, टोटल प्राइस पे जो नेट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट। तो क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल प्राइस और कैटलॉग आर प्राइस्ड and cash discount is calculated on net of total price and trade discount। net मतलब total price में से trade discount को माइनस करके net figure जो आया उसके ऊपर cash discount, okay। trade discount is not recorded, very important। जो अपन discount allowed वर्ड यूज करते हैं उसमें trade discount कभी भी नहीं आता, discount allowed या discount received।
ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं आता, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी तो डायरेक्ट यही अमाउंट रिकॉर्ड करूंगी, ये अमाउंट का किधर अता पता भी नहीं होता, ये भी इसका भी किधर अता पता नहीं होता, डायरेक्टली नेट ऑफ अमाउंट ही रिकॉर्ड होता है। एंड अगर डिस्काउंट जो होता है वो कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैश अकाउंट में सर सपोज इट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, trade discount is allowed because retailers sell product on total price so that they can generate certain profit after deduction of their expenses. ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं? जैसे कैश अपन बोलते हैं कि ये लोगों ने तो बढ़ा के कम किया है, अपन सेल के लिए जाते हैं तो यूजुअली अपन क्या बोलते हैं, इनको कोई इतना नुकसान नहीं है, इनकी बढ़ी हुई प्राइस में से थोड़ा कम है, राइट। तो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या कि जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास समझो अगर 50 रुपीज में कोई प्रोडक्ट, उन्होंने सेलिंग प्राइस 100 रुपीज रखी है, तो उसके पास 50 रुपीज का प्रॉफिट है, वो 20% कम कर देगा, तो 20 रुपए कम करने में उसको कोई नुकसान नहीं है। उसको प्राइस वो 80 में बेच रहा है तो 80 में उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका 30 रुपए का फिर भी प्रॉफिट ही है, राइट। टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू पे ड्यू इन प्रिस्क्राइब टाइम और बिफोर डेट कैश डिस्काउंट इज अलाउड। मैंने क्या बोला, और डिस्काउंट देके कस्टमर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का कि पैसा और डिस्काउंट मिल रहा है, चलो ना एक काम करते कैश दे देते, फालतू क्रेडिट में लेंगे तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इससे बेटर कैश। तो उस कैश को जनरेट करने के लिए, कैश जल्दी मिल जाए, इससे कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देते थे कि फटाफट कस्टमर ये फायदा और नुकसान देख के तुरंत हमको कैश दे दे। एट अ टाइम ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ इनवॉइस ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड। इनवॉइस प्रिपेयर करने के टाइम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एट अ टाइम ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ इनवॉइस कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। इनवॉइस कब तक बनता है? 10,000 में से 1000 गया, सर आपका 9,000 का पेमेंट बना, कैश दोगे कि क्रेडिट? तब वो बोलेगा कैश। तो इनवॉइस में कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड मतलब डिडक्ट होता है। Sometimes customer gets tempted to purchase in big quantity due to trade discount. ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? तुम एक आध प्रोडक्ट ले जाते हो तुमको ट्रेड डिस्काउंट, जो नॉर्मल सेल होता है वो ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली नहीं, एक्चुअली होलसेल मार्केट में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जब तुम बड़ा बड़ा क्वांटिटी एक साइड लेते हो तो तुमको इतना, अगर समझो तुम 10 पोटल लेते हो तो तुमको 5% मिलता है, अगर तुम 20 पोटल ले रहे हो तो तुमको 10% मिलता है। इस तरह से जितना ज्यादा माल लेते हो उतना कम अमाउंट में मिलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता है कि इतनी क्वांटिटी पे इतना डिस्काउंट। Due to cash discount, customers are tempted to pay amount in prescribed time. मतलब इसमें लोग कम पैसे में लेने के लिए ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इसमें लोग कम पैसा देने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं, राइट। क्लियर एवरीवन? तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एकदम लर्न बाय हार्ट करना है। आज का ही शेड्यूल है ये, तो लर्न कर देना, शाम को यही शेड्यूल में आएगा। ओके, लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, अलावेंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? अपना बिल बना है 525 का, अपन बोलते ना भैया इतना तो अलाउ कर दो, 25 रुपीज क्या ऊपर लोगे, राउंड फिगर करके 500 रुपए ले लो। अगर मेरा 525 का बिल बना है तो मैं क्या बोलूंगी, भाई राउंड फिगर लो, 500 कंप्लीट करो। वो होता है अलाउंसेस। जो 25 रुपए उसने छोड़े उसको तो नुकसान हुआ ना, 25 रुपए उसको मिल सकते थे 525, लेकिन अपन ने उसको 500 ही दिए, तो अल्टीमेटली जो 25 रुपए वो छोड़ रहा है उसको बोलते हैं अलाउंसेस। मेरे को किसी को मुझे 1050 रुपीज देना है, किसी को मुझे 1050, वो क्या राउंड फिगर कर 1000 में व्यक्ति करे, तो उसने मुझे 50 कम दिए, वो मेरा अलावेंसेस हो गया। मतलब क्या कि मुझे उतने का नुकसान हो गया, 50 रुपए का अननेसेसरी, ठीक है, एक राउंडिंग फिगर के कारण मुझे 50 रुपए का नुकसान, तो उसको बोलते हैं अलाउ। चल ठीक है, चल अलाउ करना, किसी को अलाउ करेंगे, चल ठीक है पे करके नक्की कर, तो उसको बोलते हैं अलावेंसेस। अलावेंसेस मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर फिगर बना था लेकिन उससे कम पेमेंट किया, तो वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अलावेंसेस। क्लियर एवरीवन? सो ये तीनों का डिफरेंस समझ आ गया, सम करेंगे और क्लियरिटी आएगी। एक बार सम से शुरू करते हैं। सो कंटिन्यू विद इलस्ट्रेशन नंबर 8। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ महेंद्र सिंघवी। Okay, illustration number 8. Record the following transactions in the journal of Mahendra Sanghvi. So, general entries in the books of Mahendra Sanghvi. Journal entries in the books of Mahendra Sanghvi. Okay, so first entry क्या है?
date, particulars, LF, debit and credit. ओके, सबसे फर्स्ट डेट क्या है? जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014. Goods of rupees 10,000 purchase at 10% trade discount from Taruna Traders. 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड परचेस के, गुड परचेस के एंट्री क्या होते हैं? परचेस टू कैश. अरे इसमें नाम दे दिया है तरुणा ट्रेडर्स, तो तरुणा ट्रेडर्स से क्रेडिट में परचेस किया है तो परचेस टू तरुणा ट्रेडर्स, राइट. अब डायरेक्टली अमाउंट माइनस करके ही लिखेंगे, डिस्काउंट का कोई नामो निशान नहीं आएगा. सो 10,000 इंटू 10% दैट इज 1000, तो 9,000 का अमाउंट आ गया. सो परचेस टू तरुणा ट्रेडर्स 9,000. बस जो नॉर्मल अपनी परचेस की एंट्री होती है क्रेडिट परचेस की वही करनी है और अमाउंट माइनस करके लिखना है, जो भी अमाउंट डिस्काउंट माइनस करके लिखना है फाइनल, ठीक है. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू तरुणा ट्रेडर्स अकाउंट. कितना अमाउंट है? 9,000. ओके. नेक्स्ट कौन सी एंट्री है? 5th. गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. अब इनने भले कैश में पेमेंट किया, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, उन्होंने कोई कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी नहीं दी है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की फैसिलिटी दी है, लेकिन पेमेंट कैश में किया है. जरूरी नहीं जितनी बार पेमेंट कैश में करे हमेशा कैश डिस्काउंट मिले ही. हो सकता है कि उनकी पॉलिसी हो कैश डिस्काउंट की, कंपलसरी नहीं होती. पहली बात तो अपन ने सेल किया तो अपन ने कोई कैश डिस्काउंट दिया नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अपन ने बेचा है, बेचने की एंट्री होती है कैश टू सेल्स, कैश में बेचा है तो कैश टू सेल्स, राइट. तो सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे. डेट कौन सी है? 5th. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितनी है? 7,000 की अमाउंट है, 5% डिस्काउंट है तो 350 का डिस्काउंट हो गया, तो 7,000 माइनस 350 दैट इज 6650. कितना हुआ? 6,650 रुपीज. 6,650 रुपीज. ओके, 6,650 rupees. Next. Goods of rupees 12,000 purchased from Mangal Das at 10% trade discount and 5% trade cash discount. Payment is made in cash. अपन ने गुड्स परचेस किया जिसमें अपन ने कैश में पेमेंट किया, उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट भी दिया है. तो सबसे पहले अमाउंट क्या आएगा? 12,000 का परचेस किया है. अब अपन ने अगर डिस्काउंट अपन को मिला, अगर अपन ने परचेस किया तो कोई और अपन को डिस्काउंट दे रहे हैं. अगर मैं किसी के परचेस करने जाऊंगी तो मुझे डिस्काउंट देगा, सेल कर रही हूँ तो मैं उसको डिस्काउंट दे रही हूँ, लेकिन परचेस के केस में आगे वाला मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया. डिस्काउंट रिसीव क्या? इनकम है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरा कैश डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट का नाम लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट और डिस्काउंट का नाम नहीं लिखना है. टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, एंड टू कैश में पेमेंट कर रही हूँ, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट. अब परचेस मैंने कितने का किया? 12,000 की गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 12,000 माइनस 10% दैट इज 1,200 होता है. 10% तो 12,000 माइनस 1,200 तो 10800. मैंने 108 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर होता है वो परचेस में लिखना है. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर होता है वो परचेस में लिखना है. लेकिन अल्टीमेटली मुझे मैंने परचेस किया 10,800 का, पर मुझे उनमें से कैश कितना पेमेंट करना है, तो कितना कैश डिस्काउंट? 5% है, तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस करो दैट इज 540 रुपीज का कैश डिस्काउंट आ रहा है. तो जितने का परचेस किया उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस 540 रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है, तो जितने का परचेस किया उसमें से डिस्काउंट माइनस करो तो जितना फिगर आएगा दैट इज 10260. वो हो गया मेरा कैश. मतलब इतना ही मुझे
कैश कितना पे करना होता है, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर होती है कैश डिस्काउंट होता है, तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्लियर एवरीवन? ये अच्छे से देख लेना। एंट्री कौन सी डेट की, 8th डेट की है। नेक्स्ट एंट्री, goods of is 11,000 sold to Viral at 10% trade discount and 5% cash discount. Payment received in cash 11,000 का बेचा है, 10% सेम टाइप की एंट्री है। 11,000 का अपने सेल किया, इसमें परचेस किया था, जब सेल किया, सेल किया तो अपने डिस्काउंट अलाउ किया है, रिसीव नहीं। अगर अपन सेल कर रहे हैं तो अपन को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट में नुकसान। अगर मुझे 10,000 मिलते उस जगह 9,000 ही मिले तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस और लॉस हो गया, तो वो मेरा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होती है, कैश में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले वो देखो। हाँ, पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश 10 है। अगर मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा है मतलब मुझे कैश रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट मेरा खर्चा है इसके अंदर, तो डिस्काउंट अलाउड। जिस साइड कैश होता है ना उस साइड ही मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट होता है, राइट? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स है, टू सेल्स है। 10वीं डेट है, 11,000 का 10% माइनस करो तो 1100। अगर मैं माइनस करूं, अगर 11,000 में से अगर मैं 1100 माइनस करूं तो 10900, राइट? सॉरी, 11,000 में से अगर मैं 1100 माइनस करूं तो 9900। 11,000 में से अगर 1100 माइनस करूं तो 9900, उतना हो गया मेरा सेल। अब उसका और 5% डिस्काउंट अलाउ होता है, तो 495 एंड उसको माइनस करूंगी तो 9405। मैं कैलसी यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से फिगर्स लिख रही हूँ, तुमको कैलसी यूज करके ही फिगर्स लिखना है। अगेन मैंने सेल किया 9900 का, दैट इज जो भी अमाउंट था टोटल, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का फिगर लिखा। इस पे मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है 5%, एंड इसमें से ये माइनस करो तो कितना फिगर अल्टीमेटली मुझे कैश में मिलेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंट्री इज 12th डेट, गुड्स ऑफ इज 8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने परचेज किया बिहारी ब्रदर्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट में एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। ओके, मैंने एक पार्टी है बिहारी ब्रदर्स जिससे परचेज किया, आधा कैश में पेमेंट किया, आधा आधा क्रेडिट पे लिया, आधा कैश में पेमेंट किया। कैश में पेमेंट करने पे 10% कैश डिस्काउंट है और बाकी 10% ट्रेड डिस्काउंट तो है ही। तो सबसे पहले मैंने कितने का गुड्स परचेस किया है, 8,000 का गुड्स परचेस किया। मैंने कितने का गुड्स परचेस किया, 8,000 का गुड्स परचेस किया। तो 8,000 का गुड्स परचेस किया, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, राइट? तो 8,000 माइनस 10%, दैट इज 8,000 इंटू 10%, 800। 8,000 माइनस 800, दैट इज 7,200। तो मैंने 7,200 का गुड्स परचेस किया है। तो परचेस में मेरी क्या अमाउंट आएगी, 7,200। अब टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि मैं आधा जो पेमेंट है वो कैश में कर रही हूँ, मैं आधा जो पेमेंट है वो कैश में कर रही हूँ, तो मुझे उसका तो डिस्काउंट मिलेगा। आधा पेमेंट जो कैश में करी तो मुझे कैश भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो आधा नहीं करी वो बिहारी ब्रदर्स में चला जाएगा, जो पार्टी का नाम है उसमें जाता है ना। ओके, अब आधा मेरा इसका कितना होता है, 3600 जो बिहारी ब्रदर्स को देना बाकी है। फिर इसका 10% और, सॉरी 3600, देखो परचेस कितना किया, 7,200 का। इधर कैश में 3600 का परचेस किया, बाकी क्रेडिट रखा 3600 का, दैट इज 50%, आधा। ओके, मैं इसका डिवाइड बाई 2 करूंगी तो वही आता है। ओके, अब इसके अंदर मुझे 10% और मिल रहा है, मतलब 360 का और डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, 3600 का 10%, तो 360 का डिस्काउंट मिल रहा है। और बाकी जो बचा अमाउंट कितना बचेगा, 3240। 3600 में से इसको माइनस कर दूं तो जो बचा उतना मुझे कैश पेमेंट करना है, क्योंकि आधा अगर मैं कैश में पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे उसका कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब इस टाइप के सम्स हाईएस्ट चांसेस एग्जाम्स में पूछने के, ये टाइप की एंट्रीज हाईएस्ट चांसेस है, और इसका 2 मार्क पर एंट्री होता है, तो इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, इसको अच्छे से गो थ्रू करना। ओके, इसका ये पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से रिकॉर्ड कर लो एक बार, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट एंट्री देखूंगी। ये 12 डेज है, राइट?
नेक्स्ट एंट्री, डेट 15, goods of is 15,000 sold to Bimal at 10% trade discount, and if due is paid up to 28 July 10% cash discount will be allowed. मतलब मैंने गुड्स बेचे हैं 15,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, एंड अगर 20 जुलाई से पहले, ये कौन सा जुलाई चल रहा है, 15 जुलाई को मैंने बिल बनाया और बोला 20 जुलाई से पहले अगर पेमेंट मिल गया तो कैश डिस्काउंट भी दूंगी, ठीक है। पर अभी तक कुछ पेमेंट नहीं मिला, तो अभी मेरी एंट्री क्या होगी, किससे लिया है, बीमल, तो बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीमल्स को मैंने क्रेडिट में अभी तो बेचा है, जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। 20 जुलाई से पहले अगर पैसा आया तो देखा जाएगा, अभी तो नॉर्मल एंट्री बीमल टू सेल्स, ठीक है। बीमल का अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा 15,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1500, तो 13,500 दोनों में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री की 18 तारीख की, फॉर सेल ऑफ 15 जुलाई बीमल हैज इशूड चेक फॉर हाफ एन अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब जो अभी अपन ने ये 15 तारीख को किया, सर ये 15 तारीख को जो अपन ने बेचे हैं उसके अंदर बीमल ने 18 तारीख को आधा पेमेंट कर दिया। 20 से पहले पेमेंट मिलेगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसने आधा पेमेंट कर लिया 18 तारीख को ही, मतलब 20 से पहले ही किया है। 18 डेट को उसने हाफ पेमेंट किया, इसका हाफ कितना होगा, 13,500 का हाफ कितना होगा, 6750, 13,500 का हाफ पेमेंट क्या होता है, 6750। उसने हाफ पेमेंट का कैश दे दिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बीमल को जो डेबिट किया है, सॉरी हाँ, बीमल को जो डेबिट किया वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कैश आया अपने पास क्योंकि अपन ने सेल किया था, डिस्काउंट अपन ने अलाउ किया है तो वो भी डेबिट होगा। इधर कैश होता है, उधर ही मोस्टली डिस्काउंट होता है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीमल, क्योंकि हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, बीमल अकाउंट इज द, बीमल इज द गिवर, सो बीमल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब बीमल कितना देंगे, 6750 अमाउंट उसको देना था, जिसके साथ अपन डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, उसका कितना परसेंट डिस्काउंट देने की बात चली थी, 10% डिस्काउंट। तो 10% का 10% क्या होगा, 675 रुपीज। तो अल्टीमेटली कैश कितना पेमेंट मिलेगा अपन को, 6075 रुपीज। अपन को कितने का कैश पेमेंट मिलेगा, 6075 रुपीज, 6,075 रुपीज अपन को कैश में पेमेंट मिलेगा। एक बार अच्छे से पूरा सम गो थ्रू कर दो। मैं नेक्स्ट एंट्री से शुरू करती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। परचेज किया है तरुणा ट्रेडर्स से, एक सेकंड, 10% ट्रेड डिस्काउंट में, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट है, तो परचेज टू तरुणा ट्रेडर्स जो भी अमाउंट है माइनस 10% करके डायरेक्टली लिख दो। उसके बाद गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। भले कैश में पेमेंट किया लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख दो। तो कैश टू सेल्स 6650, राइट, कैश में सेल्स किया। गुड्स ऑफ 12,000 परचेज फ्रॉम मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इज मेड इन कैश। 12,000 के गुड्स कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद परचेस में अमाउंट लिख दी। अब 5% और कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है मतलब अपनी इनकम, वो इनकम तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश भी गया, अपना कैश पेमेंट कर रहे हैं इसलिए तो डिस्काउंट मिल रहा है। सो कैश गया तो इसमें से डिस्काउंट को माइनस, इसका ही डिस्काउंट परसेंटेज करते हैं 5%, 10,800 का करेंगे। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करें तो जो फिगर आया उतना कैश पे किया मैंने। सेम सेल्स की एंट्री है। उसके बाद क्या बोला है कि अपन ने परचेस किया है कुछ पर्टिकुलर 8,000 रुपीज का गुड्स जिसके अंदर से 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड अगर पेमेंट किया कैश के अंदर तो 10% कैश डिस्काउंट भी है। इसने क्या किया, आधा अमाउंट कैश में पे किया, आधा बोला मैं बाद में दूंगी, तो आधा क्रेडिट हो गया आधा कैश। क्रेडिट हो गया तो नाम लिख दिया, आधा अमाउंट एक्जैक्टली पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट 8,000 से माइनस 8% ट्रेड माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट रेट 7,200 किया, उसका आधा अमाउंट 3,600 मैंने ऑलरेडी बिहारी ब्रदर्स में लिख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट हाफ था उसके अंदर उसको कैश डिस्काउंट मिला 10%, दैट इज 3,600 का 10% 360 एंड 3,600 में 360 को माइनस किया तो कितना बचा 3,240। क्लियर एवरीवन। अब नेक्स्ट 15 तारीख की एक एंट्री थी, विमल ने परचेस किया, नहीं सेल, अपन ने विमल को सेल्स किया, अपन ने विमल को सेल किया गुड्स और बोला अगर 20 तारीख से पहले पेमेंट आ जाएगा तुम्हारा तो तुमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी तक तो कुछ पेमेंट नहीं आया तो नॉर्मल एंट्री जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है विमल टू सेल्स
पूरा का पूरा अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैंने लिख डाला, कैश डिस्काउंट अब तक कुछ नहीं दिया। 20 तारीख से पहले पहले की प्रॉमिस थी, 18 तारीख को उसने आधा पेमेंट दे दिया, तो आधे पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिल गया। आधा कितना था 6750, उस पर कैश डिस्काउंट 10% दैट इज 675 रुपीज। तो अल्टीमेटली इतना कैश बीमल ने अपन को दिया। क्लियर एवरीवन? बीमल का अकाउंट क्रेडिट किया बिकॉज बीमल इज द गिवर। एक बार से गो थ्रू कर दो। नेक्स्ट एंट्री, ओके 18 तक मेरा हो गया, 3 एंट्रीज बाकी दैट इज 22। बीमल ने सेटल द रिमेनिंग बैलेंस इन कैश। बीमल ने जो बाकी का बैलेंस था वो कैश में दे दिया। कौन सी तारीख को? 22। लेकिन 20 तक ही डिस्काउंट मिलने वाला था, 22 को भले कैश दिया तो भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कितना अमाउंट उसने दिया? कितना? 6750 बाकी था, तो 6750 का अमाउंट उसने दे दिया। 6750 बाकी था तो उसने 6750 का अमाउंट दे दिया। तो एंट्री क्या आएगी? कैश मिला अपन को, तो कैश अकाउंट डेबिट 22 की डेट है टू बीमल अकाउंट। कितना? 6750। क्लियर? इसने अमाउंट कैश में दे दिया लेकिन डेट के बाद दिया, इसलिए कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, खाली नॉर्मल एंट्री आएगी। जो भी कोई इंसान पैसा देता तो उसकी एंट्री कैसे आती है? कैश आए तो कैश कम्स इन, हु इज द गिवर, गिवर्स अकाउंट क्रेडिटेड। और उसने पूरा का पूरा अमाउंट बाकी था वो सब दे दिया, तो 6750 ही बाकी था बिकॉज 6750 तो ऑलरेडी वो दे चुकी थी 18 डेट को। 25th डेट ₹1020 was due from Sunita. She paid ₹1000 as the final settlement. अब मेरी बात सुनना, अपन को 1020 सुनीता से लेने बाकी थे। सुनीता ने 1000 रुपए देके फाइनल सेटलमेंट कर दिए। क्या हो गया? अलावेंस। ये क्या हो गया? अलावेंस। अलावेंस को भी डिस्काउंट ही लिखा जाता है। अलावेंस देते हैं तो उसको डिस्काउंट एंड अलावेंसेस या खाली डिस्काउंट लिखते तो भी चलता है। तो सुनीता ने पैसा दिया अपन को, तो अपने पास कैश आया। कौन सी डेट है? 25। कैश अकाउंट डेबिट। अपना 20 रुपए का नुकसान हुआ, 1020 अपन को लेना था लेकिन वो दे 1000 ही रही है, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? सुनीता दे रही है। हु इज द गिवर? गिवर्स अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड। सुनीता अकाउंट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट? 1020 देना बाकी था लेकिन वो दे रही है 1000 रुपए और डिस्काउंट कितना हुआ? 20। सुनीता को 1020 देना बाकी था, 1000 दे रही है, 20 का डिस्काउंट हो गया। सॉरी। नेक्स्ट एंट्री, a check of ₹800 was issued to Vaishali as a final settlement for due of ₹810. अब अपन को किसी को पेमेंट करना था 810 रुपए, लेकिन अपन ने उसको 800 रुपए देके बोला खत्म कर राउंड फिगर पे, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट कर दिया, मतलब 800 रुपए दिए, 810 की जगह 800 रुपए दे दिया और 10 रुपए अपन को बाद में देने नहीं वाले, डिस्काउंट ले लिया, चलना बस अभी खत्म कर, राउंड फिगर कर दे, राउंडिंग फिगर कर दे, राइट। तो 810 के बदले 800 रुपीज अपन ने दिया, तो अपन को डिस्काउंट मिला मतलब अपनी इनकम होगी और कैश भी अपना गया। कौन सी डेट है? 31 है। किसको दिया अपन ने? वैशाली। तो वैशाली अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश गया ना अपना, कैश नहीं, अपन ने चेक से पेमेंट किया, तो बैंक, जब चेक से पेमेंट करे तो कैश अकाउंट नहीं लिखते, बैंक अकाउंट लिखते, राइट। चेक से पेमेंट करेक्ट लिखा है ना। 810 के बदले 810 वैशाली को देने थे, पर अपन 10 रुपए उससे कम करवाए और 800 रुपए ही अल्टीमेटली बैंक से पेमेंट किया, करेक्ट। तीनों एंट्री वापस गो थ्रू करवा रही हूँ। क्या बोला है कि सबसे पहले बीमल के जो बाकी के 6750 रुपीज थे उसने 22 डेट को दे दिए। अब 22 डेट को डिस्काउंट अलाउड नहीं है बिकॉज 20 डेट तक ही मैंने लास्ट चांस दिया था। 20 डेट ऊपर चली गई तो डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंट्री आएगी। कैश अपन को मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बीमल ने दिया, हु इज द गिवर? बीमल, सो गिवर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो कैश टू बीमल अकाउंट जितना बाकी था उतना 6750। फिर बोला है कि सुनीता ने अपन को कैश दिया
1020 के बदले सिर्फ 1000 रुपीज 20 रुपीज डिस्काउंट अलाउ करवा दिया, ठीक है। तो 20 रुपीज अलावेंसेस हो गया, अलावेंसेस को डिस्काउंट भी बोलते हैं। सो कैश मिला अपन को 1000 रुपये, 20 रुपये कम मिला, 20 रुपये डिस्काउंट कर दिया टू सुनीता 1020 जिसको देने बाकी थे। ओके, वैशाली को अपन ने पेमेंट किया है चेक से, मतलब बैंक में से पैसा गया, उसको 810 रुपये देने थे अपन को उसको 810 देने थे, उसके बदले अपन ने उसको 800 ही दिए। तो वैशाली को 810 देने चाहिए थे, जिसमें 10 रुपये कम करवा दिए और अपन ने अल्टीमेटली उसको 800 रुपये दिए। Clear everyone? We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.